इसका नाम सरस्वती है। इंतज़ार कर रही है अपने प्रेमी का कि कभी न कभी वो उससे मिलने ज़रूर आएगा। उसका इंतज़ार करते हुए अपनी ज़िंदगी बिता रही है। आज से 1 साल पहले। भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, सब कुछ सच कहूंगी, झूठ नहीं कहूंगी। आपका नाम? सरस्वती, जयराम सरस्वती। देखिए सरस्वती जी, कुछ साल पहले आपके ऊपर हत्या का इल्जाम साबित हो चुका है। हाई कोर्ट में आपने अपील किया हुआ है, इसलिए यह विचार हो रहा है। आपने रोहित सिंह की हत्या किसी उद्देश्य के तहत की, ऐसा आप पर इल्जाम है। इसके लिए आपका क्या जवाब है? मैंने ये हत्या नहीं की है। सरस्वती जी, आप पर कत्ल का इल्जाम सारे सबूत के साथ साबित हो चुका है। ऑलरेडी आप सजा भी काट रही हैं, लेकिन अभी भी आपने रोहित की हत्या नहीं की, ये कह रही हैं? जी हाँ। योर ऑनर, मृतक रोहित सिंह सोसाइटी में बहुत नामचीन धनवान सेठ राम मोहन सिंह के इकलौते बेटे थे। मुजरिम सरस्वती ऐशो आराम की जिंदगी की आदी होकर एक काम पिशाच बनकर मृतक रोहित सिंह के साथ शारीरिक संबंध बना लिया था। उसके पैसों की खातिर उसको ब्लैकमेल भी किया। इसलिए रोहित इनसे दूर भागने लगा। जब रोहित ने इसके भंडाफोड़ करने की बात कही तो बड़े प्यार से इसने इसे फ्लैट पर बुला लिया। रास्ता साफ करने के उद्देश्य से ही जानबूझकर इसने उसका कत्ल कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। यस, प्रोसीड। उस दिन रोहित और मुजरिम सरस्वती के बीच हुए झगड़े में सरस्वती चोट खाकर बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद किसी और ने उसका मर्डर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रोहित के कत्ल में इस्तेमाल की हुई लोहे की राड पर फिंगरप्रिंट्स को गौर करके देखोगे तो किसी दूसरे के भी फिंगरप्रिंट्स वहाँ मौजूद हैं। जिस फ्लैट में मर्डर हुआ, जब पुलिस अंदर आई वहाँ सिर्फ एक सरस्वती जी ही मौजूद थी। इसलिए केस चलने के दौरान इनकी तरफ से कोई दमदार डिफेंस नहीं हुआ, इसलिए इनका केस कमजोर हो गया और इनको सजा मिल गई। रोहित के पिता राम मोहन सिंह जी सोसाइटी में बड़े आदमी होने की वजह से और सबूतों की अच्छी तरह छानबीन करना छोड़कर मेरे क्लाइंट को सजा देना कैसा इंसाफ है? इस केस में मेरी क्लाइंट सरस्वती ने ये कत्ल नहीं किया कहने के लिए मेरे पास कुछ दमदार सबूत हैं। उन्हें अदालत में पेश करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं अदालत से इजाजत चाहता हूँ। डिफेंस लॉयर के गवाह सबूतों को पेश करने की मंजूरी देते हुए इस केस को इस महीने की 18 तारीख को वायदा किया जाता है। अरे भाई बबलू, अपने करियर की शुरुआत करने के लिए तुम्हें यही केस मिला था क्या? हाँ? इतना कमजोर केस मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा। इस केस को हार जाओगे तो तुम्हारे करियर का क्या होगा, कभी सोचा तुमने? मैं ये केस जीत कर दिखाऊंगा सर। इस केस को जीतने के लिए सबूत है तुम्हारे पास? उससे भी बढ़कर आत्मविश्वास है सर। ओके, वेल, ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी। थैंक्स। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछिए। मेरे मुताबिक इस दुनिया में मेरा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। असल में आप कौन हैं मुझे नहीं पता। ऐसे में आपने अपने आप आकर मेरा केस क्यों टेकअप किया? मुझे लगा आपके साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए केस मैंने टेकअप किया है। वैसे सब कुछ इतना आसान रहेगा तो केस लड़ने में मजा क्या आएगा? हमें केस जीत कर रहेंगे। मैं फीस भी नहीं दे पाऊंगी। केस जीतकर आपका रिहा होना ही मेरी फीस है। ठीक है, आप कौन है मैं जान सकती हूँ? हाँ, समय आने पर मैं खुद बता दूंगा। अरे यार वो लड़की देख यार, क्या मस्त आइटम है। अरे देख। अरे हाँ।
माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ विद्यार्थी और विद्यार्थिनी क्या बातें कर रहे हैं बताइए। मैडम, वो दोनों ए, बकवास बंद करके बैठ जाओ। वो दोनों लवर्स है, लेकिन एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आया। बैठ जाओ। वो दोनों लवर्स हैं, लव के बारे में बात करें मैडम। मुंह बंद करके बैठो। वो दोनों क्लासमेट्स हैं, पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे हैं। अरे, तुम तो दिन में भी सपने देखते हो। तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जाओ, वहां जाकर खड़े हो जाओ। स्टूडेंट्स, तुम सभी मिलकर इसे थप्पड़ मारो। अरे कॉफी दो। अरे दिन में कितनी बार कॉफी पियोगे? मैं कितनी बार पीऊं? क्यों डैडी चक्कर क्यों लगा रहे हैं? ये लो कॉफी पी लो। हाँ पीऊंगा पीऊंगा। अभी देखो कॉफी मांग रहे थे। सुंदर लक्ष्मी की बेटी ने शॉपिंग पर बुलाया भैया। अरे छोटू कहाँ है? बता। अरे ऐसा ही बाहर आ गया है? कोई पढ़ाई पे तेरा ध्यान नहीं है, बस दिन भर घूमता रहता है? बस ऐसे। अरे अरे बाप रे। कहाँ है वो? ऐसे ही कह दिया भैया, पापा की हालत नहीं देख सकता। अरे छोटू। हाँ बोलो। ठीक है, मैं आती हूँ। वो तो बाहर आ रही है। यस। So, when you will be back again? Oh, no. I'll just try. I can't say. Yeah. बड़ी मस्त है ये तो। Yeah. Nothing, yaar. I'm just at home. Okay, yeah. Oops. Oh, I'll call you later. I'll call you. Oh. अरे बाप रे, बड़ी खूबसूरत है ये तो। No, I don't know exactly what it is. Yeah. मैडम आपका फ्लावर। Thank you. अबे तेरी तो, जिस लड़की को मैं पटा रहा हूँ उसी को फूल दे रहा है तू। रुक, स्कूल में देखता हूँ तुझे। गुड मॉर्निंग मैडम। Good morning. हेलो मिस्टर, अभी जो लड़की अंदर गई है ना, वापस कितने बजे बाहर आएगी? शाम को 5 बजे। बच्चों, मनुष्य के शरीर में 2 तरह के कीटाणु होते हैं, एक लाल रक्त कण और एक श्वेत रक्त कण। हम जो भी खाते हैं उससे हमारे शरीर में रक्त बनता है।
हमारे शरीर के जो लाल रक्त कण होते हैं वो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं और श्वेत रक्त कण बढ़ने से हमारे शरीर में बहुत सारे रोग बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हैं। इनकी कमी होने से हम बीमार हो जाते हैं। यस। ए रुको, अभी क्लास पूरी नहीं हुई है। कहाँ जा रहे हो तुम? गर्लफ्रेंड से मिलने। अरे लड़की को पटाने को कहा तो हॉस्पिटल क्यों आ गए? अरे छोटू, असल में ऐसा होगा सोचा नहीं था। ये तो जल्दी में गलती हो गई। ओ माय गॉड, तुम्हारा बीपी इतना कम ज्यादा क्यों हो रहा है? नमस्ते अंकल। बैठो। तुम मेरे बेटे की फ्रेंड सरस्वती हो ना? जी हाँ अंकल। मेरा बेटा हर वक्त तुम्हारा ही नाम लेता रहता है। क्या काम करती हो? एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर का काम करती हूँ अंकल। यही एक फ्लैट लेके रह रही हूँ। ओह, फिर तुम्हारे माता पिता? नहीं अंकल, बचपन में ही वो चल बसे। ओह, आई एम सॉरी। मतलब तुम यहाँ अकेले ही रहती हो? जी हाँ अंकल, बचपन से ही अकेले रहना आदत से हो गई है। गुड। व्हाई डोंट यू कीप इट अप? हाँ, उस आदत को कंटिन्यू करोगी तो अच्छा रहेगा। बिना मतलब मेरे बेटे को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, देखो, मेरी बात को तुम समझ नहीं रही हो। तुम इतनी छोटी बच्ची नहीं हो। मेरा बेटा जवानी में है। तुम तो अकेली ही रहती हो। तुम्हारी जैसी लड़की मिल जाए तो ट्रैक्टर होना सहज बात है। तुम अकेली ही नहीं, इस शहर में रहने वाली सारी लड़कियों के लिए ये आम बात है। मेरा बेटा कितने नंबर का फ्रेंड है? और तुम कितने अबॉर्शन करा चुकी हो? What? माँ बाप नहीं होने की वजह से मैं अकेली रहती हूँ, इसलिए मुझे ठीक से समझ नहीं सके आप। आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझ रही हूँ। सब लोगों के रहते हुए भी आपकी बेटी मिनिस्टर के बेटे के साथ घूमकर 2 बार अबॉर्शन करवा चुकी है। 3री बार जाके शादी की। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। बड़े पैसे वाले होने से बड़े नहीं हो जाते। तमीज से बात करना सीखिए। ए सरू, मेरे डैडी से ऐसे बात करोगी क्या? थोड़ा भी कॉमन सेंस है क्या तुम में? सॉरी रोहित। ओह शिट, सरू। ये लो, मीटर से ज्यादा ले रहे हो? साइकिल लाकर अंदर रखो। सुनो जी, चाबी आपके पास ही है ना? अरे बबलू, लड़की पटी क्या? वैसे लड़की पटाना इतना आसान नहीं बच्चू। लड़की को पटाऊंगा कहकर गड्ढे में क्यों गिर गए यार? एनीवे, कांग्रेचुलेशंस यार, आखिर तुम लाइन पर आ ही गए। लाइन पर आया नहीं यार, लाइन से आउट हो गया। वहाँ गिर के फिर से आ रहा है। ए, देख लेना, तेरे होश उड़ा देने वाली गर्लफ्रेंड को लाकर तुझसे मिलाऊंगा और तेरी साइकिल जीतूंगा। आईने में थोबड़ा देख लेना। ए सरू, सरू, सरू प्लीज। अब मुझे जाना है, कल स्कूल में मिलते हैं। सरू, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? तेरे डैडी को मेरे बारे में क्या बताया तूने? अकेली रह रही है? हाँ, इस्तेमाल करके भूल जाऊंगा कहा था, है ना? मेरी बात सुनो सरू। रोहित, तेरे डैडी जैसों के पास रहना मेरे जैसी लड़की के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे डैडी से तुम्हें क्या? तुम मुझसे बात करो। आई लव यू सरू। लव किसको चाहिए? प्यार के बहाने शादी करके तेरे डैडी के पास मुझे गालियां सुनवाओगे क्या? रोहित, सॉरी, अनजाने में एक गलती हो गई। अब मैं जानबूझकर भविष्य में हर दिन नरक नहीं सह सकती। तेरे डैडी के बारे में तो पता चल गया, अब तुम क्या चाहते हो ये भी बता दो। पैसे वाले हो तो क्या? अच्छे लोग होंगे सोचा था, ऐसे चीप बिहेवियर करेंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मॉडर्न ड्रेस पहनने वाली, पॉश रहने वाली लड़कियां खराब होती हैं, ये सोच है तुम्हारे डैडी की। तुम्हारे साथ मिलकर मैं जिंदगी नहीं बिता सकती। प्लीज रोहित, चले जाओ। एक बार सोचो सरू, कैसे जियोगी अकेली शादी किए बिना? अकेली नहीं जी सकती
इसलिए शादी कर रहे हो, लेकिन सच्चे दिल से प्यार नहीं करते। इतने दिन कैसे जी रही थी? आज के बाद भी वैसे ही जीऊंगी। तुम्हारे इंटेंशन अगर पहले पता चल जाते तो कभी का कट कर देती। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। आई से जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके सरू, तुम बहुत डिस्टर्ब हो, मैं बाद में मिलता हूँ। कौन हो तुम? मेरा नाम बबलू है, सामने वाली विंग में रहता हूँ। क्या करते हो? साइकिल चलाता रहता हूँ। पसंद आई लड़की को आई लव यू कहता हूँ। आई लव यू कहते रहते हो? इडियट। क्या हुआ? पंक्चर हुआ मैडम। ओह, आ गई, मिल गई। और कितना टाइम लगेगा? क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे ये क्या हुआ? ये सब तूने ही किया ना? ए, मुझे पता था लड़के, तुम जरूर कुछ ऐसा करोगे। मुझे पहले से तुम पर शक था। तुम्हें मैं सर आपसे बिल्कुल सच कहूंगा। मैंने एक लड़की को देखा है। उस लड़की को स्कूटर पर बिठाना है, इसलिए किले रोड पे डाल दी। कैसा लगा मेरा आइडिया सर? आपको पसंद आया ना? ए, तेरी जात का बेदा मारू। इतने लोगों का समय बर्बाद किया और ऊपर से मुझसे पूछो कि आइडिया कैसा लगा सर? एक्सक्यूज मी, ये स्कूटर आप में से किसका है? इनका नहीं। थोड़ा मुझे ऑफिस तक ड्रॉप कर दोगे क्या? सर ऐसा कभी कभी चांस मिलता है। मैडम को उनके ऑफिस तक ड्रॉप करके आता हूँ। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। अरे रुक, आप आइए। वो ऐसे ही चलाते रहते हैं। देखो देखो कैसे झूमे हैं, भंवरे के जैसे घूमे हैं। उम्र तो उसकी छोटी है, कहानी इसकी खट्टी मीठी है। दिल से दिल मिल गए, हो गए बेकाबू। रोके से रुके ना है प्यार का ये जादू। देखो देखो कैसे झूमे हैं, भंवरे के जैसे घूमे हैं। ला 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 ला। तेरी शक्ल देख कितनी अच्छी लग रही है। तुम्हारी शक्ल भी अच्छी लग रही है। कोई हेल्प चाहिए तो कॉल करना 9912496224। तुम्हारे सामने ही रहता हूँ। ठीक है। शिट, ऑफिस का टाइम खत्म हो रहा है, पता नहीं कब आएगा वो। टेंशन मत लो। हाँ, डर्टी फेलो, पता नहीं किस मुहूर्त में पैदा किया था उसे। मुझे क्या सुना रहे हो? मेरे लाख समझाने के बाद भी आपके बाप ने हमारी सुहागरात बंद कर दी थी। सुनो, मेरे बाप के बारे में एक भी शब्द का तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे बाप के बारे में ना बोलूं तो अपने बाप के बारे में बोलूं। असल में तेरे बिगड़ने की वजह से बिगड़ गया है मेरी वो। वजह से नहीं, आपकी वजह से बिगड़ा है। हाँ, आपकी वजह से बिगड़ा है। हाँ, बिगाड़ दिया है बिगाड़ा उसे। तो आपने है, मैंने कब बिगाड़ा है? हमेशा झगड़ा करते रहते हो जब भी देखो। हाँ, और नहीं तो क्या करते झगड़ा किया हो? तो बिल्कुल गलत। किसी और को पापा कहकर मत बुलाओ। किसके बेटे हो तुम? बोलो। मम्मी। हाँ, ये तो अपनी बबलू जैसी आवाज है। क्या हो गया तुझे बेटा? ये देखो, इस खटारा के बाद सब कुछ। एक तो बिना बताए स्कूटर ले गए, ऊपर से लात मार रहे हो तुम इसे। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, बेल्ट निकाल कर मारूंगा तुझे मैं। रुक रुक, बताता हूँ मैं तू तुझको। अपने बाप को लाख गालियां दे, कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन गाड़ी को कुछ कहा तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। हाँ, इसके लिए मेरे बाप ने कितना दुख उठाया। अरे शुरू कर दिया महाभारत। रुको, ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? बोलो, कैसे जाऊंगा ऑफिस में? इसकी शक्ल देखो, क्या हालत बना रखी है। अभी कल ही 10,000 रुपए हॉस्पिटल में खर्च किया है। अभी स्कूटर बनवाने के लिए 10,000 रुपए और कहाँ से लाऊं मैं? मुझे क्यों डांट रहे हो? मुझे ऑफिस जाना है, कैसे जाऊंगा मैं? इसके लिए इतना सोचते क्यों? ऑटो में जाओगे तो पहुंच जाओगे ना। क्या बोला? ऑटो में जाऊंगा मैं? ऑटो में जाऊंगा? मम्मी मम्मी, ऑटो में जाऊंगा। पैसा तू देगा मुझे पैसा। बेवजह का आइडिया देता है। अरे जाने भी दीजिए, आपका माल तो नहीं है ना, मेरे मायके का माल है। वेरी गुड मॉम, ऐसे डरा कर रखो। तुम्हारा सपोर्ट पाकर वो अपनी मनमानी कर रहा है। जाकर उससे पूछो कि स्कूल छोड़कर क्यों आया वो। अरे रुकिए, मैं पूछती हूँ। बाबू मास्टर दीनानाथ, कहाँ हो बेटा? लवर के खातिर मॉम। अरे हम साउथ इंडियन ब्राह्मण हैं और तू लड़की की बात करता है? अरे तुझे चप्पल से मारूंगा, बदमाश कहीं का। बाहर आ, बाहर आ। ये क्या डैड, अपनी शारदा आंटी की लड़की की कितनी उम्र थी? 14 साल ही ना। 14 साल की उम्र में अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर गई थी ना। तू पहले अंदर से बाहर निकल। बाहर आ, तुझे बताता हूँ कि प्यार क्या होता है, समझा तू? डैड, आप ज्यादा बोल रहे हो। सरोज आंटी के बारे में मम्मी को बता दूं क्या? सरोज? कौन है? कौन है ये सरोज? मुझे क्या पता? बोलो कौन है ये सरोज? अरे वो ऐसे ही बकवास कर रहा है। तुम बताओ कौन है? अरे मेरी शक्ल पे लड़की पटेगी? पता था तुम्हारे साथ गलत
तुम उसकी बात पे विश्वास मत करो, समझी? मुझे सब कुछ पता अरे था। मैं अन्याय नहीं कर रहा हूँ। अन्याय कर रहे हो तुम मेरे साथ। क्या रे बबलू, बाइक में बैठ के घुमा रहा है? साइकिल से बाइक तक? हाँ, इसमें इतना दम नहीं यार। बाइक में घुमाने से गर्लफ्रेंड बन जाती है क्या? अब मैं उसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाकर तुम सबसे मिलवाऊंगा। उसे देखकर आंसू बहा लेना। स्टाइल मत मार, कहीं तुम मार खा के ना आ जाए। What do you think of yourself? सॉफ्टवेयर बनाने चले हो क्या? सॉफ्टवेयर क्या है तुम्हें पता है क्या? इतना इजी समझ रहे हो क्या? इट्स नॉट अ टेस्ट प्ले, समझे क्या तुम लोग? कुछ कमिटमेंट है क्या? कुछ नयापन है क्या? तुम लोग को कुछ नहीं आता, जाओ यहाँ से। ऐसे पागलों की तरह क्या देख रही हो तुम लोग? रात को ठीक से नींद नहीं आई थी क्या? आपको कैसे पता चला सर? इसमें पता लगने वाली क्या बात है? तुम लोगों ने घर में अच्छे से एंजॉय किया होगा अपने हस्बैंड के साथ। घर में क्या एंजॉयमेंट मिलेगी सर? हर दिन तो एक ही चीज मिलता है। अगर वो पब में जाएंगे तो अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, पति पुराना हो गया ऐसा हर लड़कियां सोचती रहती हैं। यस सर, यू करेक्ट। यस, आई एम ऑलवेज करेक्ट। जाओ यहाँ से, जाकर ऑफिस में काम करना, सोना नहीं। इनकी सैलरी ज्यादा हो गई है, कम करना होगा। बेचारे इनके पति इनके साथ कैसे जीवन बिता रहे हैं पता नहीं। पुअर फेलोस। अभी जाओ, सरू आएगी तो मिलने को कहना। ओके सर। बॉस हमेशा सरू सरू कहकर याद करते हैं। सरू के अलावा हम नहीं चलेंगे क्या? ये सरू, बॉस ने तुझे याद किया यार। लगता है कोई काम है, अर्जेंटली जाके उससे मिल ले। ओके यार, बाय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू। सरू, तुम्हारे जैसी टैलेंटेड लड़की की ही मुझे जरूरत है। एक्चुअली मुझे मुंबई में एक, चेन्नई में एक और महाबलेश्वर में 2 बंगलोज हैं। कहीं भी कोई भी नहीं रहता। ये सारी बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ पता है? मेरी प्रॉपर्टी को बचाने वाली लड़की तुम ही अकेली हो, इसीलिए। हाँ सरू, आज तुम्हें मैं इस कंपनी में इंचार्ज का प्रमोशन दे रहा हूँ। शाम को डिनर पर आ रहा हूँ। क्या खिलाओगे मुझे? मुझे खाना बनाना नहीं आता सर। हाँ तो मैं ही लेकर आऊँ क्या? मेरी पत्नी मुझसे ही बनवाती थी। आपकी खातिर मैं कुछ न कुछ तो करूँगी। मुझे बिरयानी बनाना बहुत अच्छी तरह आता है। हाँ ओके ओके, ठीक है सर। सरू, हाँ? उसमें ताजा लहसुन, ताजा नींबू होना चाहिए, ये भूलना नहीं। ठीक है सर। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? गो टू योर प्लेसेज एंड डू योर वर्क, डोंट वेस्ट टाइम। हेलो हेलो। अरे 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 अरे, कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में जा रहा है क्या? अरे जाकर ठीक से कपड़े पहन कर आ, जा जा जल्दी। क्या आपकी चड्डी? छी 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 छी। सुनो जी, हेलो? हमेशा अपने लिए खरीद कर लाते हो, कभी इसके लिए खरीद कर लाए हो क्या आप? हाँ? अरे कितने खरीद कर दिला चुका हूँ। अरे पूछो इससे तुम। अरे तुमने मेरे सेल फोन पर ऐसा रिंगटोन क्यों लगाया? दे दो डैडी के पिल्ले। नहीं नहीं डैडी, दे दो दे दो डैडी। हेलो हेलो बबलू। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ बबलू बोल रहा हूँ। कौन? मैं हूँ सरू। सरू बोले तो स्कूटर में बैठकर काली होकर आईना। ओ आप हैं, बोलो। अभी तुम कहाँ पर हो? मैं लंगोट पहनकर बाथरूम में नहा रहा हूँ। लंगोट क्या है? ये गांव का पहना हुआ है, अब शहर का पहनकर आता हूँ। जल्दी आना, शॉपिंग करने चलते हैं। आओगे ना? मैं शहर में नहीं हूँ। ओ यस, आता हूँ, मैं दिखाता हूँ। कुछ भी करके सरू को इम्प्रेस करना होगा। चर्च गेट, एलिफेंटा, जूहू चौपाटी, बुद्ध की प्रतिमा, सब कुछ दिखाना होगा। सरू वेलकम। बबलू कैसे जाएंगे? ऑटो में चलें क्या? जी, ऑटो में क्यों जाएंगे? तुम्हारी खातिर मैंने नई बाइक खरीदी है। इतना पैसा कहाँ से आया? एक्चुअली ऐसा हुआ कि तुम कुछ भी कहते रहते हो, इतना टाइम नहीं है। तेरी बाइक कहाँ है? तुमसे एक बात कहूँ, ध्यान से सुनना। कहो। ऐसे जाएंगे तो देखने वाले कुछ अलग ही समझेंगे सरू। फिर क्या करूँ? मेरी एक बात मानोगी? दोनों तरफ पैर करके बैठ जाओ, आराम से जाएंगे। ओके। होने लगा दिल अब बेकाबू, गोरे बदन का है जादू, हलचल दिल में ये कैसी, छाने लगी मुझ पे मदहोशी, उड़ते इस बाइक पे ब्रेक जब लग जाए, टकराए अंग तब आग लग जाए। होने लगा दिल अब बेकाबू, गोरे बदन का है जादू, ला 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 ला।
शुरू। आओ बबलू। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर बाद में आता हूँ। हाँ। क्यों बॉस, लव का प्रॉब्लम है क्या? अरे यार मेरी लव की बात छोड़, तेरी लवर को घुमाने के लिए मेरी बाइक मिली थी क्या? हैं? मेरी लवर ने मुझे फोन करके बहुत सुनाया यार। तू भी यार उल्टा सीधा काम करता है। शुरू शुरू। बबलू जस्ट वेट हियर, मैं अभी आती हूँ। I'm ready. कैसा लग रहा है ड्रेस? कैसा लग रहा है ड्रेस? वाव, ब्यूटीफुल। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, कुछ नहीं। लड़की को इसी तरह ट्रीट करना चाहिए, सच है ना? किसने कहा? मेरे दोस्त ने कहा था। हाँ तो नीचे क्या बातें हो रही थी? अरे वो तो एकदम पगला है। अपनी लवर को घुमाने के लिए मेरी बाइक मांग रहा है। मेरी फ्रेंड के अलावा मेरी बाइक पे किसी को नहीं बैठाऊंगा बोल दिया है। मेरे पैर पकड़ रहा था। You so naughty. That's why I like you. तेरे यहाँ रहने तक, तुझसे खेलते हुए खुशी से हूँ ऐसा लगता है बबलू। सरू, मुझे भूख लगी है। अरे बताना था ना। आ हाँ, मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ, तुम बैठो। अरे गिलास फूट गया। क्या कर रहे हो बबलू? हाँ, कुछ नहीं। ओके बबलू, एक बार तेरा हाथ दे तो। आज से हम दोनों फ्रेंड। तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। हाँ ठीक है। हे भगवान। हमेशा देरी से आता है, अनाप शनाप कहता रहता है। एक वॉच कहता है, दूसरा साइकिल कहता है और तीसरा मोटरसाइकिल कहता है। मेरा दिल, मेरा दिमाग सब खराब हो गया है। ए, कहाँ गए थे अब तक तू? हाँ बता। अरे हिलता डुलता नहीं है क्या? क्या हो गया इसे? अरे देखो इसको, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया जी? हरकतें कर रहा है, हवा में उड़ने लगा। ये देखो इसको। ये उड़ रहा है तो मैं क्या करूँ? हाँ? घर में पैसे कहीं रखता हूँ, चोरी हो जाते हैं, चुरा कर ले जाते हैं। ए, अभी बताओ, एटीएम से कितने पैसे निकाले तुमने? अरे चुप क्यों बैठा है? अरे मेरे पैसे क्या पेड़ पर रुकते हैं? आम समझता है उन्हें? सारा पैसा एटीएम से निकाल कर ऐश करते हो। अरे मार डालूंगा तुझे, जान से मार डालूंगा तुम्हें। अभी चप्पल से मारूंगा, समझा?
अरे ये क्या मजाक कर रहा है? अरे इतनी सी उम्र में लड़की को लाइन मारता है, सभी लोग कंप्लेन करते हैं, जीना हराम कर दिया इसने। अरे अरे क्या हो गया है तुम्हें? मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? अरे कितनी बार कहना पड़ेगा? बेशरम हो गया क्या? नालायक हो गया क्या? अरे ये क्या हो रहा है? अरे अरे पागल हो गया क्या? अरे अरे क्या हो गया इसे? बबलू, अरे बाप रे! देखो अरे क्या हुआ इसके ऊपर इसे? लड़कियों के बजाय लड़कों का पागलपन चढ़ गया है क्या? अरे देखो इसको। क्या हुआ इसे? सरू आई है तुम्हारे लिए। सरू कहाँ है? कहाँ है? अब तक मैं क्या कर रहा था? रिकॉर्ड तोड़ डांस किया है। किसके साथ? मेरे साथ। सुनकर मुझे शर्म आ रही है। ओह गॉड, अब क्या होगा? टीवी का लाइव शो चल रहा था क्या? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा एक्ट कर रहे हो। अभी तक मुझे उल्टा सीधा नचवा रहे थे और ऊपर से मेरे ऊपर ही चिल्ला रहे हो हैं? अभी तुम्हारा भूत उतारता हूँ। ऐ सुनो, पुरानी झाड़ू लेकर आओ। आज ये फैसला होकर ही रहेगा। ए, कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? नहीं 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 डैडी, डैडी नहीं नहीं डैडी।